अमेज़न वर्षावन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वर्षावन है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है। क्षेत्रफल, ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 9 देशों में फैला है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% ब्राजील में है। इसके अलावा ये पेरू नदी, यहाँ बहने वाली अमेज़न नदी पानी के घनत्व के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो अद्भुत जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, अमेज़न के जंगल में जीवों और वनस्पतियों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। पेड़ पौधे, यहाँ पेड़ों की 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं। जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। अमेज़न के जंगलों में आज भी कई ऐसी आदिम जनजातियां, ट्राइब्स रहती हैं जिनका आधुनिक दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये लोग पूरी तरह से अपनी जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर हैं। 4. जलवायु और महत्व। ऑक्सीजन का स्रोत, ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। आज अमेज़न के जंगलों को भारी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, खेती, पशुपालन और लकड़ी के लिए पेड़ों को तेजी से काटा जा रहा है। जंगल की आग, हाल के वर्षों में अमेज़न में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। क्या आप अमेज़न में पाए जाने वाले किसी विशेष जानवर या वहां की अनोखी जनजातियों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? वन का अधिकांश भाग 60% ब्राजील में है। उसके बाद पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और बोलीविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला में थोड़ी मात्रा में वन है। 4 देशों ने अपने प्रथम स्तरीय प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक का नाम अमेज़ोनस रखा है और फ्रांस फ्रेंच गुयाना के संरक्षित वर्षावन क्षेत्र के लिए गुयाना अमेज़ोनियन पार्क नाम का उपयोग करता है। अमेज़न पृथ्वी पर शेष वर्षावनों के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। 4. और दुनिया में उष्णकटिबंधीय वर्षावन का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसमें लगभग 16,000 प्रजातियों में अनुमानित 390 अरब पेड़ हैं। 5. अमेज़न में 350 विभिन्न जातीय समूहों के 30 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जिन्हें 9 अलग-अलग राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों और 3,344 औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्वदेशी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। स्वदेशी लोग कुल जनसंख्या का 9% हिस्सा बनाते हैं और 60 समूह काफी हद तक अलग-थलग रहते हैं। 6. वनों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, जिससे कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। ब्राजील में वनों की कटाई के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान वनों की कटाई से उत्पादित सभी वस्तुओं की लागत की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक हो सकता है। 2023 में विश्व बैंक ने इस क्षेत्र में वनों की कटाई मुक्त आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। 7. 8. वनों की कटाई कृषि को इतना गंभीर नुकसान पहुंचाती है कि ये कृषि आत्महत्या का कारण बन सकती है। 9.